खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में क्रिसमस केक काटा गया। इस मौके पर सूबाई वजीर बल्दियात महमूदुल रशीद, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद अख्तर, रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद खान, चीफ इंजीनियर सप्रा साहिब राजा मुनव्वर, मेंबर सेंट्रल कमेटी पंजाब यूनिवर्सिटी तारिक जमील, RO2 चौधरी मुश्ताक मसीह, चेयरमैन अमन कमेटी मसीही बरादरी के साथ साथ मसीही वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब रुख करते हैं कंबर का। अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी कुव्वतों में हलचल मचाने वाली पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला कंबर शहदाद कोट की जानिब से PS 16 की UC पंवार के गांव नूर मोहम्मद शेख के हाफिज परवेज अली सिकंदरी के मदरसे में शेख निसार अहमद शेख की निगरानी में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की शुरुआत कलाम पाक से हुई। इजलास की सदारत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शमाली जोन 3 के सरपरस्त आला पीर तरीकियत हजरत इलामा साईं मोहम्मद अली जान नक्शबंदी मजदूरी ने फरमाई। खुसूसी शिरकत अमीर जिला कंबर शहदाद कोट फकीर गुलजार अली लाशारी हुसैनी और नायब अमीर उस्ताद अब्दुल हकीम चांडियों ने फरमाई और इनके साथ मौजूद जिला कंबर शहदाद कोट के नाजिम आला हाफिज नदीम अली हुसैनी, जिला नाजिम बराए इंतजामिया नूर हुसैन चांडियों के अमीर PS 16 और फकीर जमीर हुसैन कादरी कलंदरी साहब भी मौजूद थे। इजलास में मौजूद UC पंवार के जमींदारों को जमींदारी भी दी गई। इजलास में UC पंवार का यूनिट कायम किया गया और UC पंवार की बॉडी का ऐलान भी किया गया, जिसमें सरपरस्त आला एहसान अली हुसैनी, अमीर अरशद अली, नायब अमीर मोहम्मद यूसुफ चांडियो, नाजिम अली मोहम्मद सलीम बरोही, नायब नाजिम आला मोहम्मद चांडियो, नाजिम मालियात शौकत अली चांडियो, नाजिम नशरो अशाद, अल्ताफ हुसैन चांडियो, नाजिम खिदमत खलक दिलबर अली चांडियो, राब्ता नाजिम बराए तंजीम मोहम्मद नवाज बरोही, राब्ता नाजिम बराए इंतजामिया अमीर बख्श मीरजत, कानूनी मशीर फिदा हुसैन चांडियो, सिक्योरिटी इंचार्ज बख्त अली चांडियो, नाजिम बराए इंतखाबी अमवार फतेह मोहम्मद चांडियो, तहरीकी डिजाइनर अली गुल चांडियो, नाजिम दफ्तर अली असगर बरोही को मुकर्रर किया गया और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन से अहम गुफ्तगू हुई और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से UC पंवार के सरपरस्त आला हाफिज एहसान अली हुसैनी ने कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन में अपना मुकम्मल पैनल खड़ा करेंगे और 2-3 दिन में अपने पैनल का ऐलान करेंगे। अब आपको ले चलते हैं शोरकोट की जानिब। तहसील शोरकोट में खाद का बहरान ताहाल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास और महकमा ज़राअत की जानिब से खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। काश्तकारों की बड़ी तादाद भी खाद के हसूल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने कहा कि महकमा ज़राअत के रिकॉर्ड के मुताबिक तहसील शोरकोट में तकरीबन 2 लाख एकड़ पर फसल काश्त की हुई है, मगर जो खाद आ रही है वो इंतहाई कम है। अभी तक 1 लाख खाद की बोरी भी नहीं आई। AC ऑफिस और महकमा ज़राअत के ऑफिस आने वाले काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। जैसे ही खाद आती है सबको मरहला वाइज दी जा रही है। अगर कहीं खाद ब्लैक में महंगी फरोख्त हो रही है तो इसकी निशानदही करेंगे और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सरकारी कीमत पर फरोख्त करवाएंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं कोहाट से। कोहाट के पैदावारी जोन में CNG स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, पंप मालिकान समेत रिक्शा सुजुकी ड्राइवर परेशान, हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इस वक्त मुकामी CNG पंप में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित से जानते हैं। जी बासित। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट के एक मकामी CNG पंप पर, जहाँ पर रक्षा सुजुकी और फ्लैंकोचो की लंबी लंबी कतारें खड़ी हैं और गैस बिल्कुल नायाब है। मेरे साथ यहाँ पर ड्राइवर हजरात भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। यार हमें घर के लिए गैस नहीं चाहिए, वो लकड़ियों पे भी गुजारा होता है, ठीक है। इधर हम सुबह आते रात को जाते, ड्यूटी नहीं करते, 100-200 भी नहीं कमाती, ये क्या है। तो पीछे से मेहरबानी करके प्रेशर दे दें इनको, ताकि ये लाइन अभी देखो 500-600 गाड़ी खड़ी है। अभी हम आज 11 बजे आए, अभी टाइम होगा, अभी भी हमारे आगे गाड़ी है, 10 बजे आएगा या 11 बजे आएगा नंबर, तो रोड ब्लॉक होता है। तो थोड़ा ये मसला हल करे। हमारे साथ यहाँ पर पंप मालिकान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि इनको गैस नहीं मिल रही है। जी आप बताएं, क्यों नहीं मिल रही है इनको गैस? इतनी लंबी लंबी कतारें पंप पे क्यों खड़ी? लंबी लंबी कतारें इसलिए खड़ी है कि हमें गैस नहीं दे रहे, पंजाब को दे रहे हैं। हमें गैस मिल जाए, प्रेशर मिल जाए, इंशाल्लाह ये लंबी कतारें खत्म हो जाएगी।
हमें भी इसमें नुकसान है, तबाही है, और गाड़ियों का भी, लोगों का भी। जी, जैसा कि आपने ड्राइवर हजरात की भी बात सुनी और पंप मालिकान की भी बात सुनी, उनका यही कहना है कि पीछे से जो है वो प्रेशर कम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं। और मजदूर तबका भी यही कह रहे हैं कि हम सारा दिन यहाँ पर लाइनों में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी दिहाड़ी मुतासर हो रही है। जी, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल की यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की सालाना तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। तलबा तालिबात को ट्रैफिक कानून, रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही लेक्चर दिया। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर अमीन आबिद ने तकरीब में शिरकत पर उन्हें खुशामदीद कहा। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल ने तलबा तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि हमारी नई नस्ल बहुत बासलाहियत और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जामन है। मजहब माशरे का अंदाजा हमें वहाँ के ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दौरान ड्राइविंग जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करें, क्योंकि जल्दबाजी और किसी का हक सलब करने से अक्सर बेशतर हादसा रोनमा हो जाते हैं। सड़कों पर शहरियों का बर्ताव किसी भी मुल्क के माशरती इक़्तिदार की अक्कासी करता है। उनका कहना है कि तलबात मोटरसाइकिल पर सफर करते वक्त अपना दुपट्टा, अबाया समेत कर बैठें। मोटरसाइकिल चलाने के लिए हेलमेट इंतहाई जरूरी है। किसी भी हादसे के सूरत में हेलमेट दिमागी चोट से महफूज रखता है। उन्होंने तलबा को दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के नुकसानात, हेलमेट की अफादियत, स्मोक, धुंध की वजह से होने वाले हादसात की रोकथाम के सिलसिले में ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने कहा कि तलबा तालिबात को चाहिए कि इस आगाही को अपने घर में मौजूद दीगर अफराद तक भी पहुँचाएं, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। हारे की जरूरत होती है तो वो ये जो डर्ट पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर वो सस्पेंड हो जाते हैं, और यहाँ तक के बाज़ दफ़ात निगाह, जैसे मैंने बताया, कि 0 मीटर भी हो जाता है। अब आपके लिए चलते हैं ओकाड़ा की जानिब। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मसाजिद और अमाम बारगाहों की तरह गिरजा घरों को भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। डीपीओ मसीही मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। खुशियां मनाने के लिए मसीही मुलाजमीन के लिए तहाइफ और 2 दिन छुट्टी का ऐलान किया गया। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा है कि इस्लाम और आइन पाकिस्तान हमें अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद करता है। पुलिस फोर्स में भी उनकी बड़ी तादाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ अक़लियतों को हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है। मसीही बरादरी, अदलिया, अफवाज, पाकिस्तान और पुलिस समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए मुल्की तमीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। तर्जुमानी पुलिस के मुताबिक डीपीओ फैसल गुलजार ने इन ख्यालात का इजहार डीपीओ ऑफिस के सरसब्ज लॉन में क्रिसमस डे के हवाले से मसीही मुलाजमीन के एजाज में दिए जाने वाले जहराने से खिताब करते हुए किया। डीपीओ ओकाड़ा ने मसीही मुलाजमीन के लिए उनके सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस डे के मौके पर 2 छुट्टियों का ऐलान किया और तोहफे दिए। मसीही मुलाजमीन के एजाज में जहराना भी दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस केक भी काटा गया। अब आपको लिए चलते हैं डेरा गाजी खान की जानिब। क्रिसमस डे के हवाले से मनाई गई तकरीब में डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती मनाने के लिए एंथनी यूनाइटेड चर्च और गुड न्यूज चर्च के एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मसीही बरादरी भी हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखती है और मनाई गई क्रिसमस त्यौहार तकरीब में शरीक होना हमारे लिए बाइस फख्र है। इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे हमारा अकीदा जो भी हो, हम सब की पहचान पाकिस्तान है। इसलिए हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम सब पाकिस्तान ऐसी खुशियों के मौके पर सब मिलकर खुशियां मनाएं। तकरीब के आखिर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान की तरफ से मसीही बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए। यूरिया खाद ब्लैक पर फरोख्त होना ना रुक सका। मीडिया पर खबरें नशर होने के बाद डीसी कंबर शहदाद कोट के हुक्म पर मुख्तियारकार वारा के लालूराइन शहर के यूरिया डीलर्स पर छापे भी लगे। लालूराइन के दुकानदार अमजद मुगेरी की दुकान पर छापा। यूरिया खाद की 50 बोरियां मिली तो खाद के डीलर एतहाद पहुंच गए और बंद कमरे में चाय पीते हुए लेन देन की बात की गई, जिसके बाद मुख्तियारकार वारा की मौजूदगी में यूरिया खाद की बोरियां दूसरी जगह मुंतकिल कर दी गई। रिपोर्टिंग के लिए आए हुए सहाफियों ने जब मुख्तियारकार से इस बारे में सवालात किए तो सख्त लहजे में जवाबात देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं जवाबदा नहीं हूँ। इसी सूरत हाल पर शहर के आसपास के आबादगारों गुलाम हुसैन मुगेरी, नदीम मुगेरी, सालिहा चांडियो, जमीर मुगेरी और दूसरों ने पहुंचकर मीडिया को बताया
कि 1760 रुपए की यूरिया खाद की बोरी 2700 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जो कि आबादगारों के साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि हम डीसी कंबर शहदाद कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि मुनाफाखोर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करके आबादगारों को रिलीफ दिया जाए। असां हारनि जे लाइ वॾो ज़ुल्म आहे। 2700 रुपया 2800 ब्लैक ते थो खपे, वारा लालू कंबर जिते के असां हारनि सां ज़ुल्म लोग छा कयो, छा बचाईंदासीं, कुझु कोन बचाईंदासीं। हुकूमत खे अपील आहे त असांजी अपील ॿुधी असां ते कुझु राम कयो वञे। 1700 रुपया जीअं यूरिया जो रेट आहे त असांखे लालू में बि ईअं मिले। पोइ भर पोइ संगत इतिहास कयो थोरो सरकार खे कुझु माण्हू वापारी ताद जे तरफ़ां कुझु उन्हनि अंडर कयो आहे त माना हीअ मिल्किंग न आहे या असां पाण में ठही विया आहियूं। एक्शन वठी करे हाणे मुख़्तार पोयां पेर करे रहियो आहे। एक और खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। चिश्तियां डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर को मोटरवे से निकालने पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। जमात इस्लामी का बहावलनगर को मोटरवे में शामिल न करने तक तहरीक चलाई जाएगी। चिश्तियां नए मोटरवे के मंसूबे से डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर को निकाल कर नया रूट बनाने के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से सिटी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और मुतालबात दर्ज बैनर्स उठा रखे थे। शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि बहावलनगर को मोटरवे से निकालना बहावलनगर की आवाम से ज्यादती है, जो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी चौधरी वलीद नासिर ने कहा है कि जिले को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मोटरवे एक बेहतरीन मंसूबा था, जो मौजूदा हुकूमत को हजम ना हुआ। हुकूमत बहावलनगर की आवाम से न जाने किस जुर्म की सजा ले रही है। बहावलनगर को मोटरवे से निकालने की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि बहावलनगर को मोटरवे मंसूबे में शामिल किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा।